नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 4000 का 54% कितना क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 4000 का 54% कितना होगा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता, तो कितना निकल के आ रहा 54 × 40। अब इसको गुना करेंगे। एक 2160 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2160 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया गया है 4000 का 54% कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 54 × 40। जब इसको गुना करेंगे तो 2160 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से, तो कहीं ना कहीं आपका 3 संख्या, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे, ठीक है। 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। जैसे कि अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। इस 100 का 20%, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता है, तो कितना निकल गया 10 दूना 20 निकल के आ रहा। इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। आपको उसमें दिया गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100 का 30% क्वेश्चन का आ रहा। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 30 माइनस करेंगे, पहला संख्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है 37% कम है क्वेश्चन में दिया गया है। अगर 100 का 37% निकालेंगे तो 37 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 37 माइनस करेंगे, दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है क्वेश्चन का आ रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहला संख्या को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। पहला संख्या कितना आपका 70 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है क्वेश्चन का आ रहा। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 7 कम है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 7 से 7 कट जा रहा, यानी कि 10% की कमी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 10% की कमी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 10% और 25% कम है। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने % तक बढ़ाया जाना चाहिए क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। तीसरी संख्या की तुलना में, तो कहीं ना कहीं आपका 3 संख्या, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 10% और 25% कम है क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि इस 100 का 10% क्वेश्चन का रहा। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 10%,
प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता है तो कितना निकल गया, 10 का 10 निकल के आ रहा। अगर 100 का 10% निकाल रहे हैं तो 10 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 10 माइनस करेंगे पहला संख्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है 25% का हमें क्वेश्चन में दिया गया है, अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 25 माइनस करेंगे दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को, तो दूसरा संख्या कितना आपका, दूसरा संख्या 75 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएं कि 90 आ जाए। यहाँ पर 15 बढ़ाएंगे तभी जाके 90 आएगा। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 15 का 15, 15 पच्छे 75, ठीक है। 5 दूना 10 0, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।